अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 4 3 x 5 y z 1 5। कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, इसका कुछ नहीं करना है। एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए इसका तुलना इससे करना है, यानी कि इसके जगह पे कौन बैठा है, वाई बैठा है, इसके जगह पे कौन बैठा है, जेड बैठा है, इसके जगह पे कौन बैठा है, एक बैठा है, यानी कि एक्स का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और जेड के जगह पे कौन है, 3 है, जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में। देखिए 2 नंबर कैसे करेंगे, देखिए ये दे रखा है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स प्लस वाई यहाँ पे 6 दिया है, 2 दिया है, 5 प्लस जेड यहाँ 5 दिया है, एक्स वाई यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप इसका। देखिए यहाँ पर भी तुलना करना पड़ेगा, इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे। यहाँ से x प्लस वाई बराबर हमको 6 मिलेगा और यहाँ से 5 प्लस जेड बराबर 5 मिलेगा, ठीक है। और एक्स वाई बराबर यहाँ 8 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर यहाँ से y को इधर लाइए तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 माइनस y। इस x का मान यहाँ पे रखिए, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 हो जाएगा। y का गुणा करिए तो 6y और ये माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस में इधर आएगा तो, या फिर अभी रहने दीजिए इसको इधर ही, अभी 8 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब जो है इन सबको इधर ला दीजिए या फिर इसको इधर लाइए, तो ये 6y है, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा तो इसको आगे लिख देते हैं, ये माइनस में होगा तो इसको बाद में लिखेंगे, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और बराबर में 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से खंड कर दीजिए इसका गुणनखंड, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी का 8, तो ये 4y हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 8। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से y माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये y माइनस 4 एक साथ हो जाएगा और y माइनस 2 एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 2 और यहाँ से y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए जब इतना हो गया तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 2 मान होगा, यहाँ से y का मान 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो आप कोई सा भी मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y का मान रखिए तो x का मान निकल जाएगा। जैसे x का मान निकालना है तो 6 माइनस 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर x 6 माइनस 4 रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, तो x का मान भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और y का भी मान 2 आ जाएगा और इधर से z का मान निकाल लिए, z बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5, यानी कि z का मान 0 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 9 दिया है, x प्लस जेड यहाँ पे 5 दिया है, y प्लस जेड यहाँ 7 दिया है। यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। देखिए ये जो है आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो आप रखिए मान को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 9 दे रखा है। यहाँ पर x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है, x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है। यहाँ y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, ठीक है। x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है, यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप पहले x और z का मान, इसमें से कोई सा भी एक का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से निकालते हैं जहाँ से आपको ये लगे कि सिंपल हो। ठीक है, तो यहाँ से काम करिए, x का मान निकालिए, तो यहाँ से 5 माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, y बराबर यहाँ से जेड 7 माइनस जेड हो जाएगा। अब x और y का मान यहाँ पे रख दीजिए। x का मान कितना निकाले हैं 5 माइनस जेड, y का मान कितना निकाला है 7 माइनस जेड, और प्लस में क्या है जेड, बराबर में 9 है। 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड बराबर में 9 हो जाएगा। यानी कि ये तो लंबा मेथड हो रहा है। खैर चलिए इससे भी निकालते हैं, और भी एक तरीका बता देंगे हम आपको। 1 2, ये 2 जेड हो जाएगा, और 2 जेड में से 1 जेड जाएगा तो कितना जेड बचेगा, 1 जेड बचेगा। यानी कि ये और ये कट गया, यानी कि 1 बचेगा माइनस जेड, और 7 5 12, 12 माइनस जेड बराबर 9, माइनस जेड बराबर 9 माइनस 12, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस जेड बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, यानी सॉरी 3 होगा ना, 3 हो जाएगा, 9 में से 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी जेड का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इस जेड का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x बराबर 5 माइनस जेड का मान 3 लिखिए, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान 4 और z का मान 3 आ जाएगा। या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई का मान दे रखा था पहले से, तो 7 रखेंगे तो z का मान कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया था 9 दिया था आपको। यहाँ पर x प्लस जेड या फिर y प्लस जेड का मान 7 दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे y प्लस जेड बराबर 7 बराबर 9, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ x प्लस जेड का मान कितना है 5 है, तो इन दोनों को मिला करके आपको 5 दे रखा है, अब बराबर में 9, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ये भी मेथड सही है। ठीक है, और आप ये भी मेथड अपना सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, आप जो मेथड अपना ले, ये सेकंड मेथड हो गया आपका, सेकंड मेथड। ठीक है, और वो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दोनों समझ में आया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, क्या बोल रहा है। a माइनस बी 2a प्लस सी, यहाँ पे -1 और 5 दे रखा है, 2a माइनस बी यहाँ 0, 3c प्लस डी यहाँ पर 13, तो a b c d का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी और -1 0 5 13 दे रखा है। तो आप सबसे पहले यहाँ a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1 दिया है, और देखिए 2a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है, 2a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। साइन बदल दीजिए, तो देखिए चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा, माइनस ए सॉरी a माइनस 2a करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और 1 में से -0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो हाँ ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a का मान 1 आ गया, अब इस a का मान यहाँ पर रख दीजिए, 2a प्लस सी बराबर 5 है, यहाँ से c का मान निकल जाएगा अगर a का मान रखेंगे तो a का मान क्या है 1 प्लस c बराबर 5, तो c का मान क्या होगा 2 एकम 2, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3, c का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3c प्लस डी बराबर
13, तो 3 गुणे सी के जगह पे 3 रखिए प्लस डी बराबर 13, तो तीसरी का 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी का मान कितना आ जाएगा 13, अब में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ए सी डी निकल गया। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान 2a माइनस बी है, तो 2a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। बी का मान कितना है निकालना है, ए का मान 1 दिया है, 2 गुणे 1 माइनस बी बराबर 0, यानी कि माइनस बी बराबर 2 इधर से इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये आपका चारों आंसर आ गया, ए बी सी डी चारों का मान आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां।